हम हैं नया IBN 7, हौसला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे। सुबह रायपुर पहुंचने के बाद वो नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा के लिए निकल जाएंगे, जहां दोपहर 12 बजे के बाद उनकी सभा है। तेज तूफान की वजह से रायपुर में पीएम की सभा के लिए बनाया गया पंडाल गिरने के चलते उनका रायपुर का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। पंडाल गिरने से करीब 42 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। दंतेवाड़ा में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए 17 लेयर का घेरा बनाया गया है। सीआरपीएफ के 10,000 से ज्यादा जवान 10 किलोमीटर के दायरे में चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे। जिस रास्ते से प्रधानमंत्री को गुजरना है, उस पर भी खुफिया एजेंसियों ने खास नजर रखी हुई है। दंतेवाड़ा में प्रधानमंत्री सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्टील प्लांट और रावघाट जगदलपुर रेलवे लाइन के दूसरे चरण का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आदिवासी बच्चों से मुलाकात का भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना और अटल पेंशन योजना की शुरुआत करेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री आज शाम को कोलकाता पहुंचेंगे। वहीं बीजेपी के तमाम दिग्गज मंत्री भी अलग अलग शहरों में इस योजना की शुरुआत करेंगे। इसके लिए लखनऊ में राजनाथ सिंह, भोपाल में सुषमा स्वराज और मुंबई में अरुण जेटली होंगे। यही नहीं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपने सूबे और जिलों में इस योजना की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को हरी झंडी देने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री और ममता के बीच बैठक शाम 7 बजे राजभवन में होगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा था। वह प्रधानमंत्री से मिलकर राज्य की समस्याओं के बारे में बात करना चाहती है। आपको बता दें कि ये पीएम मोदी और ममता की दूसरी मुलाकात होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद देर रात सोशल मीडिया पर सलमान खान ने पहली प्रतिक्रिया दी। सलमान ने ट्वीट किया कि जिन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की, मेरा समर्थन किया, उन सभी को शुक्रिया, मेहरबानी। इससे पहले कोर्ट से घर पहुंचने के बाद सलमान खान अपने परिवार के साथ बालकनी में आए और अपने चाहने वालों को शुक्रिया अदा किया। बालकनी में सलमान की मां, पिता सलीम खान, बहन अर्पिता और भाई अरबाज भी मौजूद थे। अपने चाहने वालों के लिए सलमान काफी देर तक बालकनी में खड़े रहे। जमानत मिलने के बाद सलमान खान राहत की सांस लेते हुए अपने घर पहुंचे। सलमान की एक झलक पाने के लिए उनके घर के बाहर चाहने वालों का हुजूम लगा हुआ था। सलमान के फैंस उनकी जमानत पाने की खुशी में दोपहर से ही गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भारी संख्या में मौजूद थे। जैसे ही सलमान घर पहुंचे, उनके चाहने वालों ने सलमान का शोर मचाना शुरू कर दिया। सैकड़ों की तादाद में जमा लोगों को संभालने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। भीड़ का हर एक शख्स बस सलमान की एक झलक पाने को बेताब था। बॉम्बे हाईकोर्ट के दोबारा जमानत लेने के निर्देश के बाद सलमान खान सेशंस कोर्ट पहुंचे और बॉन्ड भरकर जमानत ली। सुबह हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद सलमान खान एक बार फिर सफेद रंग की शर्ट पहने अपने घर से निकले। कार में बैठकर सलमान सेशंस कोर्ट की तरफ चल पड़े। कोर्ट पहुंचकर सलमान खान ने 30,000 का बॉन्ड भरा और जमानत ली। बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान की जमानत पर सुनवाई के दौरान उन्हें दोबारा जमानत लेने के निर्देश दिए थे। 13 साल पुराने हिट एंड रन मामले में 5 साल की सजा पाए सलमान खान को शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने सलमान को सेशन कोर्ट से मिली 5 साल की सजा पर फिलहाल रोक लगाते हुए अंतरिम बेल को आगे बढ़ा दिया है। कोर्ट ने अपील की सुनवाई करते हुए कहा है कि सलमान सरेंडर करके बेल ले लें। हाईकोर्ट में जज ने कहा कि जब कोर्ट अपील की सुनवाई कर रही है तो याचिकाकर्ता को जमानत मिलनी चाहिए। सेशंस कोर्ट से मिली सजा के बाद सलमान 2 दिन के अंतरिम जमानत पर थे। अगर उन्हें हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती तो जेल जाना होता। बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद सेशन कोर्ट से सलमान खान को मिली 5 साल की सजा पर फिलहाल अमल नहीं होगा। इस मामले में अब 15 जून को ये तय किया जाएगा कि मामले की सुनवाई कब होगी। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि जुलाई या अगस्त के महीने में इस पर सुनवाई हो सकती है। हाईकोर्ट ने सलमान खान को 30,000 रुपए का नया बेल बॉन्ड भरकर जमानत लेने के निर्देश दिए थे। यही नहीं, सलमान को विदेश जाने के लिए कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी। सलमान खान के जमानत का विरोध करने वालों में साध्वी प्राची का नाम भी जुड़ गया है। साध्वी प्राची ने कहा है कि शराब पीकर गरीबों की हत्या करने के आरोपी को बेल नहीं, जेल मिलनी चाहिए। प्राची ने शर्मनाक बयान देने वाले गायक अभिजीत को भी जेल भेजने की मांग की है। इससे पहले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने भी सलमान को जमानत दिए जाने पर हैरानी जताई थी। सलमान खान को जेल जाने से मिली राहत के बाद पटना में रह रही सबा और फरहा ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। सिर से जुड़ी दोनों बहनों सबा और फरहा का कहना है कि सलमान की जमानत के फैसले को लेकर उन्होंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। दोनों बहनों ने खुशी जताते हुए सभी का धन्यवाद किया और कहा कि सब लोगों की दुआ कबूल हो गई। सबा और फरहा का कहना है कि वो सलमान के पास जाएंगी और उनके साथ खाना भी खाएंगी। बता दें कि सिर से जुड़ी दोनों बहनों का इलाज सलमान खान ही करवाते हैं।
लोकसभा का सत्र 3 दिन के लिए बढ़ने की वजह से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तेलंगाना में अपनी किसान पदयात्रा को 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। राहुल आदिलाबाद जिले के किसानों के समर्थन में 15 किलोमीटर की पदयात्रा करने वाले हैं। राहुल खराब फसल के चलते आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों से भी मिलेंगे। अब राहुल 14 मई को तेलंगाना पहुंचेंगे और 15 मई की सुबह पदयात्रा शुरू करेंगे। पहले राहुल 11 मई को तेलंगाना जाने वाले थे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ उनके संसदीय क्षेत्र अमेठी में नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। शुक्रवार को किसानों ने राहुल के खिलाफ प्रदर्शन किया। इससे पहले गुरुवार को भी युवाओं ने राहुल के विरोध में नारेबाजी की थी। भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर राहुल गांधी देश में अलग अलग हिस्सों में किसानों से मिल रहे हैं, लेकिन अब तक वो अमेठी के किसानों से मिलने का समय नहीं निकाल पाए। इससे अमेठी के किसान नाराज हैं और उन्होंने एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा है। सुल्तानपुर से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने अपने चचेरे भाई राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने अमेठी से सांसद राहुल गांधी समेत पड़ोसी जिले के सांसदों से पूछा कि आखिर कब ये लोग अपने वेतन का पैसा किसानों और गरीबों को देंगे। साथ ही वरुण गांधी ने ऐलान किया है कि वो अपने 5 महीने का वेतन 5 किसान परिवारों को देंगे। वरुण ने सभी जनप्रतिनिधियों, सांसदों और विधायकों से 1 महीने का वेतन एक किसान परिवार को देने की अपील भी की है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के तांतीपाड़ा गांव में शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे वायुसेना का विमान MiG-27 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान का पायलट सुरक्षित निकल गया, जबकि विमान की चपेट में आकर 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। पायलट ने विमान से छलांग लगा दी और उसे सिर्फ मामूली चोटें ही आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी पहुँच गए। हादसा कैसे हुआ, इसके कारणों की जाँच की जा रही है। रायपुर एयरपोर्ट पर एक बड़ा विमान हादसा टल गया, जिसमें दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम बाल बाल बची। दरअसल दिल्ली डेयरडेविल्स आईपीएल टीम सहित 167 यात्रियों के साथ कोलकाता से रायपुर जा रहे इंडिगो विमान में सवार थी। विमान उड़ान भरने ही वाला था कि मुंबई से आई जेट एयरवेज की फ्लाइट भी उसी रनवे पर आ गई और अचानक दोनों विमान एक दूसरे के आमने सामने आ गए। ऐन वक्त पर इंडिगो के विमान ने दिशा बदल दी और रनवे खाली कर दिया, जिससे हादसा होते होते टल गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय इस घटना की जाँच करा रहा है। 1984 के सिख दंगों की जांच के लिए बनी केंद्र सरकार की एसआईटी को दिल्ली सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। केजरीवाल सरकार पर यह आरोप केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लगाया है और इस मामले में गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। गृह मंत्रालय के मुताबिक एसआईटी को सरकारी वकील जैसी सुविधाएं मुहैया करवाना दिल्ली सरकार का काम है, लेकिन वो अपनी इन जिम्मेदारियों से कन्नी काट रही है। दिल्ली मेट्रो के 30 हजारी और इंद्रलोक सेक्शन में अगले 2 दिन तक मरम्मत का काम होने की वजह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। शनिवार को सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक दिलशाद गार्डन और रिठाला के बीच मेट्रो एक ही लाइन पर चलेगी। वहीं रविवार को सुबह 10 से 12:30 के बीच मेट्रो एक लाइन पर चलेगी। इस वजह से पुलबंगश, प्रताप नगर और शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशनों पर मेट्रो 18 मिनट के अंतर पर मिलेगी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पूर्व विधायक रामबीर शौकीन के खिलाफ मकोका के तहत मामला दर्ज किया है। शौकीन पर अपने भतीजे और वांटेड गैंगस्टर नीरज बवाना के साथ मिलकर वसूली का धंधा चलाने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने अदालत में शौकीन को अपराधी घोषित करने की याचिका भी डाली है। रामबीर शौकीन फरार चल रहा है, जबकि भतीजे और गैंगस्टर नीरज को गिरफ्तार किया जा चुका है। शौकीन मुंडका से निर्दलीय विधायक भी रह चुका है। दिल्ली में यमुना को साफ रखने के लिए और पर्यावरण स्वच्छ बनाए रखने के लिए दिल्ली वालों से 100 से 500 रुपए वसूले जाएंगे। इस चार्ज को बिजली के बिल के जरिए या फिर प्रॉपर्टी टैक्स के जरिए वसूला जाएगा। ये अहम आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार, एमसीडी सहित कई एजेंसियों को दिया है। इसके अलावा यमुना नदी की ओर से जाने वाले सभी नालों को भी 1 महीने के भीतर साफ करने का आदेश भी एनजीटी ने पारित किया है। ट्रिब्यूनल ने ये आदेश यमुना को साफ रखने के लिए दाखिल की गई याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। मध्य प्रदेश के व्यापम भर्ती घोटाले में एक और प्रमुख आरोपी की छत्तीसगढ़ के कांकेर में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। विजय सिंह नाम के आरोपी को एक होटल में मृत पाया गया। विजय सिंह के शरीर पर जख्म का कोई निशान नहीं मिला है। विजय कुछ दिन पहले ही जमानत पर छूटा था। इससे पहले घोटाले से जुड़े एमपी के राज्यपाल रामनरेश यादव के बेटे को भी लखनऊ में संदिग्ध हालत में मृत पाया गया था। घोटाले से जुड़े अब तक 8 लोगों की संदिग्ध मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बार जलगांव जिले में जाने माने लेखक, कवि और पद्मश्री से सम्मानित एनडी महानोर के घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हालांकि जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त घर पर कोई भी नहीं था। इससे पहले महाराष्ट्र में सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसरे की सरेआम गोली मारकर हत्या की जा चुकी है। ठाणे के घोड़बंदर रोड पर सिने वंडर मॉल में चल रहे एक हुक्का पार्लर में युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया। हुक्का के विरोध में युवा सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता एक साथ हुक्का पार्लर में घुस गए और ग्राहकों को भगा दिया। इतना ही नहीं, युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने पार्लर के भीतर जमकर तोड़फोड़ भी की। घटना के बाद जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक कार्यकर्ता फरार हो चुके थे।
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 2500 से ज्यादा अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को नोटिस देने का फैसला किया है। इन संस्थानों पर दाखिले की गाइडलाइन तोड़ने का आरोप है। राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री एकनाथ खड़से के मुताबिक इन संस्थानों ने सामान्य श्रेणी के छात्रों को दाखिला देकर नियम तोड़ा है। सरकार ने 5000 से ज्यादा उर्दू स्कूलों में मराठी पढ़ाए जाने का भी फैसला किया है। दाऊद के मुद्दे पर शिवसेना ने केंद्र पर निशाना साधा है। शिवसेना के मुख्य पत्र सामना में लिखा गया है कि संसद में दाऊद पर सरकार के जवाब से साबित होता है कि इस मामले पर केंद्र गंभीर नहीं है। शिवसेना ने सरकार से पूछा है कि क्या पाकिस्तान सरकार दाऊद ही चला रहा है और वो गृह मंत्रालय से भी ज्यादा मजबूत है क्या। शिवसेना ने सरकार से संसद में सफाई देने को कहा है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों की नापाक साजिश का खुलासा हुआ है। बारामूला में आतंकियों ने एक मोबाइल टावर पर हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन डिवाइस लगा रखा था, जिसकी मदद से वो सीमा पार संदेश भेजने और पाने का काम करते थे। कंपनी के कर्मचारियों ने टावर में डिवाइस देखा तो उसे उतार दिया। बताया जा रहा है कि इसके बाद आतंकियों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की और कई लैपटॉप उठा ले गए। पुलिस ने सोपोर थाने में मामला दर्ज किया है। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में तैनात 33 बटालियन बीएसएफ के 3 जवानों ने अपने ही अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तीनों जवानों ने धमकी दी है कि वो सामूहिक आत्महत्या कर लेंगे। इन जवानों ने बटालियन के अधिकारियों के खिलाफ प्रताड़ित करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। बीएसएफ के अधिकारियों के मुताबिक इन जवानों का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है और ये कई लोगों से लड़ाई करते रहते हैं। आरोप है कि तीनों जवान खुद को मानसिक रोगी बताकर कार्रवाई से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मोहाली में स्थानीय अदालत ने शहर के स्टेशन को ही जब्त करने का आदेश दे दिया है। दरअसल मोहाली में रेलवे ने 2005 में किसानों से जमीन अधिग्रहित की थी, लेकिन उसका पूरा मुआवजा अभी तक नहीं दिया है। रेलवे की लापरवाही से नाराज कोर्ट ने रेल के 3 ट्रैक, बुकिंग ऑफिस, रेलवे पुल, स्टेशन का पावर हाउस और अफसरों के मकान सब कुछ जब्त करने का आदेश दिया है। स्टेशन की कुर्सियां और ट्यूबलाइट पर भी अब अदालत का ही कब्जा होगा। डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरमीत राम रहीम और उनके 2 सहयोगियों के खिलाफ एक महिला के अपहरण का केस दर्ज किया गया है। महिला के पति की शिकायत और स्थानीय अदालत के आदेश के बाद ये केस जयपुर में दर्ज किया गया है। लापता महिला के पति का आरोप है कि सिरसा में सत्संग के लिए गई उसकी पत्नी 29 मार्च से ही लापता है। पति के मुताबिक सत्संग के दौरान 28 मार्च को आखिरी बार उसकी अपनी पत्नी से मुलाकात हुई थी। बीएसपी के पूर्व विधायक मुस्लिम खान के भाई मोअज्जम खान की बैंक कर्मचारियों के साथ मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गयी। भारतीय स्टेट बैंक ककराला में ब्लॉक प्रमुख मोअज्जम खान 1.5 लाख रुपए जमा कराने गए थे। कैशियर ने उनसे पैन कार्ड मांगा तो नाराज होकर मोअज्जम खान ने कैशियर और फील्ड ऑफिसर की पिटाई कर दी। ये सारा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। आरोप है कि पहले पुलिस मामला दर्ज करने में आनाकानी कर रही थी, लेकिन जब बैंक के कर्मचारियों ने हड़ताल की धमकी दी तो मामला दर्ज किया गया। यही नहीं, बैंक के कर्मचारियों ने डीएम से मुलाकात कर शिकायत की। डीएम ने जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। फिलाडेल्फिया में बिना सीट बेल्ट पहने बस चला रहे ड्राइवर की लापरवाही से हड़कंप मच गया। सीट बेल्ट न पहनने की वजह से ड्राइवर अचानक कुर्सी से गिरा और बस का संतुलन बिगड़ गया। ये बस सामने से आ रही मालगाड़ी से टकराते टकराते बची। हादसे में कुछ यात्रियों को भी चोट आई है। प्रशासन ने ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे दिया है। ड्राइवर की इस बड़ी लापरवाही का वीडियो भी जारी किया गया है। पाकिस्तान में सेना का एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। इसमें नॉर्वे और फिलीपींस के राजदूत समेत 6 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा गिलगित इलाके में हुआ। इस बीच तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने कहा है कि हेलीकॉप्टर को उसने मार गिराया है, जबकि पाकिस्तानी सेना ने इसे हादसा बताया है। हादसे में नॉर्वे और फिलीपींस के राजदूतों के साथ मलेशिया और इंडोनेशिया के राजदूतों की पत्नियां भी मारी गई हैं। इनके अलावा हेलीकॉप्टर के पायलट मेजर अल्तमश और मेजर फैजल की भी मौत हो गई, जबकि पोलैंड और हॉलैंड के राजदूत घायल हुए हैं। पाकिस्तान में हादसे के शिकार हुए सेना के हेलीकॉप्टर के बारे में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के प्रवक्ता मोहम्मद खोरासानी ने दावा किया है कि उसकी टास्क फोर्स नवाज शरीफ के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने वाली थी, लेकिन दूसरे हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया गया। खोरासानी ने कहा कि उसका संगठन जल्द ही उस शोल्डर लॉन्च मिसाइल की तस्वीर जारी करेगा जिससे हमला किया गया। इस बीच हेलीकॉप्टर हादसे के बाद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने गिलगित जाने का कार्यक्रम टाल दिया है। उन्होंने देश में 1 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को प्लॉट आवंटन के मामले में नोटिस भेजकर 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। बोर्ड का कहना है कि धोनी को कट प्लॉट बताकर दी गई जमीन आवंटन नियमों के खिलाफ है। नोटिस में प्लॉट का आवंटन रद्द करने को लेकर धोनी से राय भी मांगी गई है। आपको बता दें, सरकार की तरफ से धोनी को जमीन का आवंटन किया गया था। बाद में उसके बगल की जमीन को कट प्लॉट बताकर फिर से धोनी को आवंटित कर दिया गया था।
मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 8 में शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स पर 6 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। आईपीएल की सबसे सफल टीम और 2 बार चैंपियन बन चुकी चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई को 159 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में मुंबई ने 4 गेंद रहते 6 विकेट से जीत दर्ज की। विकेट कीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल की शानदार शुरुआत और हार्दिक पांड्या के अंतिम समय में ताबड़तोड़ 3 छक्के की बदौलत मुंबई ने चेन्नई को हरा दिया। वहीं आज आईपीएल में 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच शाम 4 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेला जाएगा, तो दूसरा मैच दिल्ली डेयरडेविल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच रात 8 बजे खेला जाएगा। ये मैच रायपुर में खेला जाएगा। बांग्लादेश ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 1 विकेट खोकर 63 रन बना लिए हैं। बांग्लादेश को अब जीत के लिए 487 रन और बनाने हैं, जबकि उसके 9 विकेट अब भी बचे हैं। लेकिन पिच की स्थिति को देखते हुए बांग्लादेश के लिए मैच बचाना काफी मुश्किल है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 557 रनों का लक्ष्य रखा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शाहयार खान के मुताबिक टीम के खिलाड़ियों की फिटनेस पूरे विश्व क्रिकेट में सबसे खराब है। खासतौर पर टीम के सीनियर खिलाड़ी पूरी तरह से अनफिट हैं। भारत और जापान के बीच खेली जा रही 4 मैचों की हॉकी सीरीज का आखिरी मैच आज खेला जाएगा। भारत शुरुआती 3 मैचों में 2 मैच जीतकर सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर चुका है। कंगना रनौत का कहना है कि उनकी पिछली फिल्म क्वीन के हिट होने के बाद अब वह इस मुकाम पर पहुंच गई हैं जहां पर वो अपने किरदार को चुन सकती हैं। कंगना ने कहा है कि क्वीन से पहले मेरे पास ज्यादा प्रस्ताव नहीं थे। प्रियंका चोपड़ा का पहला अमेरिकी टीवी शो क्वांटिको प्रसारण के लिए तैयार है। प्रियंका ने क्वांटिको में एक युवा एफबीआई रंगरूट एलेक्स पैरिश का किरदार निभाया है। एकता कपूर ने चेतन भगत के उपन्यास हाफ गर्लफ्रेंड के राइट्स खरीद लिए हैं। चर्चा है कि इस उपन्यास पर आधारित फिल्म के लिए उन्होंने वरुण और कृति को साइन किया है। निर्देशक अनुराग कश्यप ने कहा है कि कल की कोचलिन को खोने से बड़ा नुकसान उनके लिए और कुछ नहीं है। अनुराग ने कहा है कि वो असल जिंदगी में रिश्ते निभाने में अच्छे ही नहीं हैं। पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम जल्द ही फिल्मों में नजर आने वाले हैं। आतिफ इससे पहले पाकिस्तानी फिल्म बोल में अभिनय कर चुके हैं। इसके बाद उनको हिंदी फिल्मों के ढेरों ऑफर आए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था।